MCL के CEO और डिप्टी CEO की अशरबाद शहर के तमाम जोन की तरह अजीज भट्टी जोन में भी करप्शन का बाजार गर्म। बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान और इसके कारहास ने इलाके भर में गैर कानूनी बिल्डिंग्स का एतवार बाजार खोल दिया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक सजाद अवान अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत के तमाम जोन में इस वक्त बड़े पैमाने पर हर शोबे में स्वाब समझ कर करप्शन की जा रही है। खसूसन शोबा बिल्डिंग में तो खुलेआम खिलाफवर्जियाँ की जा रही है। अजीज भट्टी जोन इस हवाले से सरफरस्त है बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान और इसके कार खास अदरीस ने लाखों रुपए रिश्वत लेकर लसानी शादी हाल के सामने और गैरिजन में बगैर नक्शे के जहाजी साइज की बिल्डिंग बनवा दी। इससे पहले भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान और इनके कारखास अदरीस बिलाल और अफजाल की करप्शन की मीडिया पर खबरें चली थी, जिस पर ना तो मैडम साहब ने कोई कार्रवाई की और ना ही डिप्टी CEO मोहम्मद जमील ने कोई एक्शन लिया। ऐसा लगता है कि MCL में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जी खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट मोहम्मद नईम अख्तर ने सीनियर मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ के हमरा लियाकतपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों और फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। CEO मोहम्मद नईम अख्तर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों और फ्लड रिलीफ कैंप्स पर सुथरा पंजाब स्टाफ की खिदमत का तफसीली जायजा लिया और लियाकतपुर स्टाफ को हिदायत दी कि सैलाब मुतासरीन को सफाई सुथराई की हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए ताकि मुतासरीन को सेहतमंद और महफूज माहौल में यसर आ सके। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 115 सैनिटरी वर्कर्स और 33 ऑपरेशनल गाड़ियाँ लियाकतपुर के सैलाब ज़दा इलाकों में दिन रात अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सैनिटरी स्टाफ बहावलपुर डिवीजन के सैलाब मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। मोहम्मद नईम अख्तर ने मजीद कहा है कि सैलाब मुतासरीन की खिदमत का ये सफर इनकी मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। उन्होंने स्टाफ की लगन और मेहनत को सराहते हुए मुतासरीन की मदद के लिए खिदमत में मजीद बेहतरी लाने के अज़म का इजहार किया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल प्रिवेंशन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इरफान अली काठिया ने कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मसरत जबीन और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक के हमरा सैलाब की सूरत हाल और इकदामात बारे मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि आइंदा 48 घंटों में सैलाबी पानी की शिदत में कमी हो जाएगी और शुजाबाद समेत जलालपुर के शहरों को कोई खतरा नहीं है। बहावलपुर डिवीजन में सैलाबी पानी बतरीज कम हो रहा है और अगले 24 घंटों में पानी में मजीद कमी आ जाएगी। DGP DMA इरफान अली काठिया ने बताया कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है और हुकूमती अदारों ने 25 लाख से ज़ायद अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि तिब्बी सहूलियात क्लिनिक ऑन वेल्थ से क्लिनिक ऑन बोट मुंतकिल किए गए और हुकूमत पंजाब के 5 हेलीकॉप्टर फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। इरफान अली काठिया ने कहा कि अब तक 20,19,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और डिजिटल सर्वे से मवाल मवेशियों के नुकसानात का तहमीना लगाया जाएगा। DGP DMA ने कहा कि सूबा भर में 28 अजला के 5,000 से ज़ायद दहात और 4,700 मौजाजात के 45,70,000 से ज़ायद नफूस सैलाब से मुतासर हुए हैं और मुतासरीन सैलाब को वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में जल्द अज जल्द मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में बेवक्त वक्त दरियाओं में सैलाब आया और जलालपुर पीरवाला में तारीखी इनहरा ऑपरेशन किया गया। DGP DMA ने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में 493 मेडिकल कैंप में 4.25 लाख अफराद को मेडिकल सहूलियात फराहम की गई और पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के नज़दीक 411 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जहाँ 83,000 से ज़ायद अफराद मुकीम हैं। आइए चलते हैं बहावलपुर माड़ी कासम शाह के मुकाम पर जहां हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग मौजूद हैं। इस वक्त मियां वकार अकमल सदर पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम यूरोप रीजन एडवोकेट हसन महमूद सबरा लीगल एडवाइज़र पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम और चेयरमैन शोबा सोशल वर्क इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसफ नवीद रांझा के साथ जहां इस वक्त पाकिस्तान ओवरसीज़ फाउंडेशन की जानब से सैलाब मुतासरीन को राशन तकसीम करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी इस वक्त हम मौजूद हैं माड़ी कासिम शाह के मुकाम पर और हमारे साथ पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के यूरोप के प्रेसिडेंट मियां वकार साहब मौजूद हैं और वो मंडी बहाउद्दीन की टीम लेकर यहाँ पर सैलाब ज़दगान मुतासरीन जो हैं उनके लिए राशन लेके आए हैं। आइए जानते हैं उनसे वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी सर। जी शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कल से इधर बहावलपुर में अल्लाह के फजल करम से और ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कल 6 बस्तियों में तकरीबन 250 के करीब जो डिस्ट्रीब्यूशन की है
اور پاکستان اوورسیز فورم کے چیئرمین شاہد رضا رانجھا صاحب، دیوان غلام مصطفیٰ صاحب کی ہدایت کے مطابق، اور آصف نوید رانجھا صاحب، یہ ہمارے بھائی ہیں منڈی بہاولدین سے اور پنجاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں خدمات گزار کر رہے ہیں تقریباً 16-17 سال سے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم ماڑی قاسم میں یہ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، اور یہ جو راشن کا تھیلا ہے یہ اصل میں ایک امید ہے، محبت ہے، ایک رستہ ہے جس پہ ہم سب نے چل کے اللہ کی مدد سے اپنے آفت میں یہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو ان مشکل سے نکالنا ہے۔ اور پاکستان اوورسیز فورم کے جتنے ہمارے بھائی اس وقت پاکستان سے باہر ہیں یا ادھر ہیں جو ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، ڈونر ہیں، اور ان کے ہم کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ان کی وجہ سے ہم ادھر بہاولپور میں ہمارا دوسرا دن ہے۔ تو میں اپنی طرف سے اپنے اوورسیز بھائیوں کا جو ڈونیشن کر رہے ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ جی، ہمارے ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر آصف نوید رانجھا صاحب بھی موجود ہیں، جن کے تعاون سے یہ ہو رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان سے وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ جی سر۔ جی بہت شکریہ، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں پاکستان اوورسیز فورم منڈی بہاولدین، اسپیشلی چیئرمین شاہد رضا رانجھا صاحب اور دیوان غلام مصطفیٰ صاحب، جنہوں نے ہماری اس ریکویسٹ کو ساؤتھ پنجاب کے لیے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد میاں وقار صاحب، سپراس صاحب اور ان کی ٹیم جو منڈی بہاولدین سے یہ سامان لے کے پہنچی ہے، ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور پہلے بھی جب بھی کبھی سیلاب اس علاقے میں آیا ہے تو ہم نے لوگوں کی امداد کی ہے، لیکن اس دفعہ ہمیں خوشی یہ ہے کہ پاکستان اوورسیز فورم جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، اور 650 فیملیز کا سامان یہ لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ ہم ان سے مزید بھی ریکویسٹ کریں گے، اور یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم نے وہ ڈیزرونگ فیملیز جو افیکٹڈ ہیں، واقعی سیلاب سے افیکٹ ہوئی ہیں، ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا، ان کی لسٹ بنائی، اور ان لسٹ کے مطابق آج یہاں پہ آپ کو ڈسٹریبیوشن نظر آ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اوورسیز فورم کا، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا، پیلیکن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا ہمارے بھائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا ایک کام ہے جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس مدد کو پاکستان اوورسیز فورم جو ہے وہ یہ کمٹ کر رہا ہے کہ وہ اس مدد کو جاری رکھیں گے تب تک جب تک سیلاب زدہ بھائی جو ہیں وہ اپنے گھروں میں واپس ہنسی خوشی رہنا نہیں شروع کر دیتے۔ اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے۔ ہم میڈیا کے شکر گزار ہیں، آپ کے چینل کے شکر گزار ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اس کی کوریج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جو ہے امداد کا اس کو جاری رکھیں گے۔ جی، یہ ہمارے ساتھ منڈی بہاولدین کی ٹیم کے جو ہیں پاکستان اوورسیز فورم کے سپرا صاحب موجود ہیں، یہ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ رانجھا صاحب نے، میاں وقار صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہم مدد کر رہے ہیں، جو راشن ہے، یہ صرف اور صرف ایک احساس ہے ان بھائیوں کے ساتھ کہ ان کو ہم یقین دلا سکیں کہ آپ اس مشکل کی گھڑی میں اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے فضل سے جب تک یہ مشکل نہیں ٹلتی بھائی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور جیسا کہ رانجھا صاحب ایز یوزول پہلے بھی جو ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو، کیونکہ یہاں پہ یہ کافی عرصے سے سرو کر رہے ہیں، یہاں پہ جو مقامی آبادیاں ہیں ان کو جانتے ہیں، اس کے بعد جو لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے وہ جس جگہ پہ ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ ان کی کیمپ لگائے ہوئے ہیں، اس جگہ کو آئیڈینٹیفائی کر کے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس امانت کو ان کے حقدار تک پہنچا سکیں۔ میں رانجھا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اسسٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی، نیو یارک سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں گزشتہ شب پاکستانی تنظیم پاکولی نیو یارک کے نئے عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ پاکولی نیو یارک کے بانی بشیر قمر نے نئے عہدیداران سے حلف لیا۔ پاکستانی کمیونٹی نے نئے منتخب صدر پاکولی نیو یارک شیخ توقیر، نائب صدر ہمایوں صفدر اور جنرل سیکرٹری ایڈمن اعظم اور باقی تمام عہدیداروں کو مبارکباد دی ہے۔ پاکولی نیو یارک کے اس سے قبل صدر شیخ ہمایوں شبیر تھے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। थाना सिटी बुरेवाला पुलिस का फुआरा चौक रेलवे लाइन जुए के अड्डे पे छापा, 8 अफराद मौके से गिरफ्तार और दाव पे लगी रकम, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद। थाना सिटी बुरेवाला पुलिस को सिक्योरिटी ऑफिसर नुमान अली ने इतला दी कि फुआरा चौक रेलवे लाइन पे 8 अफराद बजरिया ताश जुआ खेल रहे हैं। अगर फौरी रेड किया जाए तो बंदे मौके पर से गिरफ्तार हो सकते हैं और दाव पर लगी रकम बरामद भी हो सकती है। SHO थाना सिटी बुरेवाला राना साकिब नजीर और इनकी टीम मजहर हुसैन, सब इंस्पेक्टर ने नुमान अली सिक्योरिटी ऑफिसर और हमराही मुलजमान रेड किया और मौके से 8 अफराद जो कि बजरिया ताश जुआ खेल रहे थे इनको गिरफ्तार करके दाव पे लगी रकम, मोबाइल और मोटरसाइकिल कब्जा पुलिस में ली। इन मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद हासिल किया गया। करते हैं बुरेवाला का, जहां पर क्लर्क बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम बार रूम में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। बुरेवाला में क्लर्क बार एसोसिएशन की जानिब से बार रूम में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला और तमाम क्लर्क्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल के दौरान सरकार दो आलम की आमद मरहबा के नारे गूंजते रहे और नागफान हजरात ने क़ीदत एहतराम के साथ हदिया नात पेश किया। महफिल में सदर बार एसोसिएशन बुरेवाला राना अल्ताफ़ हुसैन खान, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी शफीक जमान गुमन, नायब सदर आमिर रशीद भट्टी समेत दीगर वकला भी शरीक हुए। तकरीब के ताम पर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम पेश किया गया और मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ कराई गई और लंगर का वसी इंतजाम किया गया। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा DPO मोहम्मद राशिद हिदायत का मसरूफ दिन एक ही रोज 3 मुख्तलिफ मुकामात पर खुली कचहरियाँ। सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए DPO की भरपूर अवामी मसरूफियात जामिया मस्जिद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कस्बा 43 मोड़ और 48 रियाल में खुली कचहरियों का इनेकाद। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत करके बराह रास्त मसाइल पेश किए। मसाइल के फौरी कानूनी हल और शिकायत के इज़ाला के अहकाम जारी। DSP सदर सर्कल और तीनों थानों के SHOs की भी शिरकत। अवामी मसाइल का हल और इंसाफ की बर वक्त फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। हैदराबाद में बारिश का पानी ना निकाले जाने पर गांव लालू पलारी के मकीनों के वादुवा रोड के मुकाम पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। इसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना है कि बारिश को 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद इनके गांव में पानी ताहाल खड़ा है, जिससे जिंदगी जीरन हो चुकी है। गांव लालू पलारी के रिहायशियों ने सनी CNG के सामने रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक बंद कर दी है और सख्त एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया को बारहा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पानी निकालने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। रिहायशियों का इल्जाम है कि म्युनिसिपल अमला पानी निकालने के लिए मुबैना तौर पर रिश्वत तलब कर रहा है, जो कि काबिल मजम्मत अमल है। शाहिद अकरम, मुस्तफ़ा पलारी और दीगर ने जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और गाँव से पानी की निकासी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। खैरपुर से रिपोर्टर यसीफ लाला मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की जानिब से कैंसर के मर्ज की वैक्सीन से मुतालिक आगाही के लिए खैरपुर सिविल अस्पताल के हाल में सेमिनार मुनक्किद किया गया। आगाही सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर खैरपुर फयाज हुसैन राहूजो, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मसूर अल हसन शाह, मैस सिविल अस्पताल डॉक्टर मसूर ज़िया शाह, डॉक्टर कुलसूम आज़ाद लशारी, डॉक्टर फरक ममरू समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शरीक डॉक्टरों और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि कैंसर इंसानी सेहत के लिए खतरनाक मर्ज है, ताहम ये लाइलाज नहीं, इसकी वैक्सीन मौजूद है और इसी वाले से ये सेमिनार मुनक्किद किया गया है ताकि अवाम को आगाही फराहम की जा सके। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर से 27 सितंबर तक खैरपुर जिला में 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को कैंसर की वैक्सीन लगाई जाएगी। मुकर्री ने कहा है कि पाकिस्तान में कम उम्र बच्चियों की मौत की बड़ी वजह कैंसर जैसी मौलिक बीमारी में, लिहाजा इस खतरनाक मर्ज से बचाव के लिए बच्चियों को लाजमी वैक्सीन लगानी चाहिए। इनका कहना था कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर के खात्मे के लिए महकमा सेहत अमली इक़दाम कर रहा है। डेरा गाजी खान, जिला डेरा गाजी खान में रहम के कैंसर से बचाव के 12 रोज़ा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस हवाले से टीचिंग अस्पताल में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद बिलाल ने CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान और MS डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी के हमरा इफ्तिताह किया। इस हिस्सा में मीडिया को तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर की लाइव कवरेज की। आइए आपको मीडिया टॉक की तरफ ले चलते हैं। बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज़ इज़ द वैक्सीनेशन। जो भी दुनिया का सबसे मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड जो है वो वैक्सीनेशन है और इस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन जो है ये बहुत बड़ा कारनामा है महकमा सेहत का, क्योंकि इसकी आगे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाए तो वो उसका बचना भी बहुत मुश्किल होता है और उसके ऊपर उसका एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इंतहाई अच्छा कदम है। हमारे हॉस्पिटल हम CO साहब के साथ हैं, पूरे ज़िले में साथ हैं, हस्पताल साथ हैं, प्रिंसिपल साहब की निगरानी में हम सारी टीमें जो है इंशाअल्लाह। पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है WHO के साथ
جو سروائکل کینسر ہے فیمیلز کے اندر، وہ پاکستان میں دوسرا سب سے بڑا کینسر ہے جو خواتین میں لیٹ ایج میں جا کے ہوتا ہے. تو اس کی پریونشن صرف اور صرف اس ویکسین سے پاسبل ہے. تو اس میں یہ ہے کہ 9 سال سے 14 سال کی عمر کی جتنی بچیاں ہیں اسکول گوئنگ، ان کو فری آف کاسٹ گورنمنٹ ویکسین لگا کے دے رہی ہے، اور انشاءاللہ اس سے آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ محفوظ ہوں گی، اور جو سرکار کا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے اینڈ پہ جا کے کینسر ٹریٹمنٹ میں، اسے بچت ہو جائے گی. اچھا، ڈسٹرکٹ شان میں کیا تعداد ہے ان بچیوں کی؟ 2 لاکھ سے زیادہ بچیاں ہیں، 2,34,000 کے قریب ہیں جن کو یہ ویکسینیشن کی جائے گی. اس کا پتہ چلا سر یہ ہوتا کیوں ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ وائرس ہے، ہیومن پیپلوما وائرس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ اس لیے اس ایج گروپ میں لگانا ضروری ہے، 9 سے 14 سال کے درمیان. تو جب اس ایج گروپ میں یہ لگ جائے گا تو پھر اس کا چانسز زیرو ہو جائے گا. اچھا سر جی، یہ بتائیں یہ ویکسین ہسپتال میں لگے گی یا یونین کونسل کی سطح پر یہ ٹیچنگ ہسپتال میں اویلیبل ہوگی یا کہیں اور بھی ہے ڈسٹرکٹ دکھانا پڑے گا؟ نہیں، یہ فیلڈ ٹیم بھی ہیں. باقی جہاں یعنی کہ 2,34,000 جیسے بچے ہیں، بچیاں، ان کو کور کرنا ہے تو پورے ڈسٹرکٹ میں ٹیمیں جائیں گی بھی صحیح، اور جو باقی ان کے سیٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس 167 ٹیمیں ہیں جو کہ سکولز میں جائیں گی، کیونکہ زیادہ تر اس عمر کے جو بچیاں ہیں 9 سال سے 14 سال کی، وہ اسکول گوئنگ ہوتی ہیں. تو پہلا ہمارا سیشن جو ہے وہ تمام سکولز کے اندر ہوگا. اس کے بعد کچھ بچیاں ایسی بھی ہوں گی جو سکول سے ایبسینٹ ہوں گی، یا ایسی بچیاں جو سکول میں نہیں جاتی، ان کے لیے گھروں میں سیشن آرگنائز کیے جائیں گے. لیکن گھر گھر ٹیم نہیں جائے گی. ہر محلے میں، گلی میں ایک کڈ اسٹیشن بنائے گی، ایک پوائنٹ بنائے گی، وہاں پر ویکسین لگا کے بیٹھے گی. اس کے ساتھ اسسٹنٹ ہوں گے، وہ اسسٹنٹ جائیں گی، خواتین وہ جا کے بچیوں کو لے آئیں گی اس پوائنٹ پہ. پھر اس پوائنٹ سے آگے پھر ہماری ٹیم جائے گی. یعنی اس طرح کی ہماری جو ہے وہ ٹیمیں موجود ہوں گی. اس کے علاوہ 167 ٹیموں کے علاوہ ہمارے پاس 14 ٹیمیں ہسپتالوں میں ہوں گی. ٹیچنگ ہسپتال میں بھی ہوگی، اس کے علاوہ جو باقی بڑے ہسپتال ہیں ہمارے، ان کے اندر بھی ہوگی. تو اٹ مینس کہ ہسپتالوں میں اور گلی محلوں میں اور اس کے ساتھ سکولز میں، تینوں جگہوں پہ ہم کور کریں گے. تو سر آپ کیا پلاننگ کریں گے؟ لوگ اعتماد نہیں کرتے جیسے خواتین. یہ اس طرح ہے کہ یہ جو خواتین کا یہ کینسر ہے، یہ دوسرا بڑا کینسر ہے خواتین میں چھاتی کے کینسر کے بعد. اس کے لیے یہ ویکسین کوئی آج پہلی دفعہ ہم نہیں لگا رہے، بلکہ یہ ویکسین پہلے بھی پرائیویٹلی اویلیبل ہے اور لوگ لگواتے ہیں. اور یہ 7 سے 8 ہزار روپے کی ایک وائل آتی ہے، اور یہ مارکیٹ میں پہلے سے دستیاب ہے. دوسرے نمبر پہ یہ بالکل محفوظ ویکسین ہے جسے عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ اپنی نگرانی میں بنوا رہا ہے. بالکل اسی طرح جیسے پولیو کی ویکسین ہم دے رہے ہیں اور لوگوں کے خدشات اس کے بارے میں ہیں، اسی طرح اس کے بارے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خدشات تو لوگوں کے ہیں، لیکن یہ وہ ویکسین ہے جسے ہم آگے حفاظتی ٹیکہ جات کا جو پروگرام ہے اس میں مستقل طور پر ڈالنے جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل محفوظ ہے اور کسی طرح کی بھی اس کے اندر ایسی آمیزش نہیں ہے کہ جس سے خدا نہ خواستہ آنے والی نسل کو کوئی نقصان پہنچے. خبروں سے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے. ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر زرغنا خالد سعید کی زیر نگرانی سیلاب ریلیف کیمپ کا اختتام کیا گیا. اس موقع پر سیلاب کے دوران بہترین خدمات انجام دینے والے اہلکاروں اور عملے کو تعریفی اسناد اور شیلڈ سے نوازا گیا. اسسٹنٹ کمشنر نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں عوام کی خدمت کرنے والے اہلکار حقیقی ہیرو ہیں اور ان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. خبر شامل کرتے ہیں ستیانہ بنگلہ سے. ہمارے اور نیوز کے بیورو چیف ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق ستیانہ ایس پی جوڑاوالا کی زیر نگرانی ایس ایچ او ستیانہ مہر آفتاب سیال کا بھرپور ایکشن. 1 منشیات فروش اور 2 ناجائز اسلحہ کے ملزمان گرفتار. مقدمہ درج. تفصیلات کے مطابق سی پی او فیصل آباد کے حکم پر ایس پی جوڑاوالا کی زیر نگرانی ایس ایچ او ستیانہ مہر آفتاب سیال کا منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف ایکشن جاری ہے. گزشتہ روز اے ایس آئی احسان اکرم نے دوران گشت چک نمبر 34 کافے کے قریب ایک ملزم علی کو گرفتار کر کے اس سے 223 بور رائفل اور 2 سرپ گولیاں، جبکہ سب انسپیکٹر محمد عاطف شہزاد نے 74 کافے کے رہائشی عبدالرحمان کو گرفتار کر کے اس سے پسٹل اور 2 ضرب گولیاں برآمد کر لی. جبکہ اے ایس آئی محمد یار نے ملزم ریاست علی کو گرفتار کر کے اس سے 1 کلو 60 گرام ہیروئن برآمد کر لی. تینوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے. ایس ایچ او ستیانہ مہر آفتاب سیال کا کہنا ہے کہ سنگین وارداتوں میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں. ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی.
खबर शामिल कहते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट के मुताबिक डीसी शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्च साहिब की हिदायत पे CEO हेल्थ डॉक्टर सिद्दीक बलोच और DHO डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान ने जिला की मुख्तलिफ तहसीलों का दौरा किया और फील्ड में काम करने वाली डेंगू टीमों को चेक किया। महकमा हेल्थ और जिला इंतजामिया की दिन रात मेहनत और काबिज से डेंगू मर्ज की रोकथाम मौसर तरीके से हो सकी है और इस साल मरीजों का तनासब भी पिछले साल की निस्बत कम है। खबर शामिल कहते हैं कामुकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सुपर फ्लड के लपेट में तालीमी इदारे मुतासिर लाखों अफराद मुश्किलात का शिकार। इन ख्यालात का इजहार चौधरी गुलरेज अख्तर सिंधु सदर एपका एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला और नायब सदर मुदस्सिर हुसैन अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि पंजाब इस वक्त बदतरीन सुपर फ्लड की जद में है जिससे सियालकोट गुजरात वजीराबाद हाफिजाबाद झंग जलालपुर मुल्तान और दीगर अजला शदीद मुतासिर हुए हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जबकि माल असबाब और फसलों का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा मुतासर शुबा तालीम है। बेशतर स्कूल या तो पानी में डूब गए हैं या रिलीफ कैंपों में तब्दील कर दिए गए हैं जिसकी वजह से तलबा की तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि फौरी तौर पर मुतासर इलाकों में रिलीफ और बहाली के इक़दाम करे। तालीमी नुकसान के इज़ाले के लिए हंगामी बुनियादों पर मतबाद तालीमी मनसूबा बनाया जाए और आवाम को साफ पानी खुराक और अद्वियात फराहम की जाए। चौधरी गुलरेज अख्तर सिंधु और मुदस्सिर हुसैन अवान ने कहा है कि ये वक्त सियासत से बालातर होकर कौमी यकजहती का मुजाहरा करने का है। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि मुतासरा बहन भाइयों की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अहले सरवत अफराद और समाजी तंजीमों को आगे आना होगा ताकि मुतासरा खानदानों को सहारा दिया जा सके। उन्होंने जोर दिया है कि अगर आज हमने मुतासरीन को सहारा ना दिया तो ये हमारी कौमी और इंसानी जिम्मेदारी से गफलत होगी जिसे तारीख कभी माफ नहीं करेगी। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक पैरा फोर्स ने महकमा खुराक के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पुल डाउट पर 6000 मन गंदम का गैर कानूनी ज़ख़ीरा पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर शोरूम की यार्ड में कायम गोदाम पर छापा मारा गया और गोदाम को सरबमर कर दिया गया। सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर कल्ब हुसैन के मुताबिक गोदाम के मालिक को एक हफ्ता कबल गंदम का ज़ख़ीरा डिक्लेयर कराने का नोटिस दिया गया था, लेकिन मोहलत खत्म होने के बावजूद कानूनी तकाजे पूरे न करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। इनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ बिलइम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी को भी कानून के दायरे से बाहर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया ने वाज़िया किया है कि गंदम समेत बुनियादी ज़रूरत की अशिया की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल कहते हैं हुरनाबाद से। हुरनाबाद में महाफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी। बाबर बशीर अहमद अल मारूफ नूर वाले सरकार के आसाना आलिया टिबा नूरपुरा में अजीम शान रूहानी महफिल हुई जिससे सैयद ताहा तनवीर नकवी ने अपने मखसूस अंदाज में वजदानी कैफियत तारी कर दी। हमारी नुमाइंदा खुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पीर सैयद ताहा तनवीर नकवी ने अपने खिताब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मुबारक पर कुरान हदीस की रोशनी डाली और महफिल पर वजदानी कैफियत तारी कर दी, जबकि मरूफ नातखान हजरात ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना कीदत पेश किया। बाद हज़ार लंगर तकसीम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के लिए दिन रात मुतासरा इलाकों में पहुँच रही हैं और इनकी जल्द अज जल्द बहाली के लिए कोशा हैं। इन ख्यालात का इजहार सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सौदरा में सैलाब ज़दगान की लगाए गए रिलीफ कैंप के दौरे के मौका पर किया। इस मौका पर PMLN के ज़िले सेक्रेटरी इत्तलात मियाँ मुदस्सिर नज़ीर, ADCG फैसल सुल्तान, AC वज़ीराबाद अब्दुल कदीर ज़रगून, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अरशाद वहीद, डिप्टी डायरेक्टर मेहरा इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर उबैद रहमत, सोसाइटी के सदर फारूक मनहास, फ्रेंडली हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डॉक्टर खालिद महमूद और चेयरमैन प्रेस क्लब नजीबुल्लाह मलिक भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतासरीन के घरों, फसलों और माल मवेशी के नुकसान के इज़ाला के लिए तमाम ज़िलों की इंतज़ामिया को अहकाम जारी कर दिए हैं। जैसे ही पानी की सूरत हाल में बेहतरी आएगी तो इस पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में 1.5 साल के अंदर पंजाब भर से गंदगी का खात्मा करके इसे खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। उन्होंने कहा कि आटे और गंदम के नरखों में इजाफे के हवाले से जैसे ही ये बात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इल्म में लाई गई तो उन्होंने
ने फौरी एक्शन लिया और आटे गंदम के नरखों को वापस अपनी जगह पर लेकर आने। उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में नाजायज़ मुनाफाखोरी से बाज आ जाएँ। उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर, ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू डबल 122, समाजी तंजीमों और मुखैर हज़रात समेत तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए शबाना रोज़ कोशा हैं। सबकी खिदमत लायक तहसीन है। उन्होंने कहा है कि 100 के करीब समाजी बहबूद की तंजीमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिलकर लोगों तक राशन और पका खाना पहुँचा रही है। उन्होंने इमदादी कामों में लोगों को रेस्क्यू करने और इनकी बहाली के लिए दिन रात इमदादी कामों में हिस्सा लेने पर पाक फौज का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस वक्त 200 मुतासरीन में राशन और ज़रूरी अशिया भी तकसीम की। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।